इसी तरह केमिस्ट्री, पूरी दुनिया को केमिस्ट्री सिखाने वाले, आज भी इंग्लिश में जो लफ्ज केमिस्ट्री इस्तेमाल होता है वो अरबी लफ्ज अल्कीमिया से निकला है। अल्केमी का लफ्ज अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होता है। और जिस किस्म की केमिकल रिसर्च, जिस किस्म की तहकीक केमिस्ट्री के मौजू पे मुसलमानों ने की, वो आज भी 20वीं सदी में डिस्कवर की जाने वाली तहकीक से मुताबिकत रखती है। इसी तरह मैथमेटिक्स, यानी सबसे बढ़कर न्यूमरल्स, 1 से लेकर 0 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज भी आप डिक्शनरी उठा के देखिए तो इनको अरबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। यूरोप के पास रोमन न्यूमरल्स थे जिनसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना तकरीबन नामुमकिन था। इन अरबिक न्यूमरल्स के आने की वजह से मैथमेटिक्स अचानक तरक्की करने लगी। अलजबरा, अरबिक वर्ड जबरुल मुकाबला से निकला है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री मुसलमानों की ईजाद है। ये तमाम जदीद मैथमेटिक्स जिसकी बुनियाद पर आइंदा आने वाली साइंस, डिस्कवरी और इंजीनियरिंग पॉसिबल हो सकी, उसकी तमाम बुनियाद मुसलमानों ने अपने ही कुरून उला के दौर में रखी। जदीद दौर की सोशियोलॉजी, यानी इंसान, इमरानियात, इंसान की सियासत, उसकी तहजीब, उसकी माशरत, कौमों के रूज ज़वाल के असबाब, ये तमाम मज़ामीन सबसे पहले बाकायदा तौर पर इब्न खुल्दून ने अपनी किताब तारीख इब्न खुल्दून में दर्ज किए। ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। इनका मुकदमा इब्न खुल्दून जो कि पहली जिल्द है, वो आज भी दुनिया में एक अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है ऑन ह्यूमन सोशियोलॉजी एंड राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस। समुद्री नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी के लिए जो सबसे हैरत अंगेज इंस्ट्रूमेंट इजाद किया गया, जो उस दौर का इंजीनियरिंग मार्वल और जीनियस तस्वुर किया जाता था, वो एस्ट्रोलॉब था। एक ऐसी डिवाइस कि जिसकी वजह से बड़े बड़े बहरी जहाज समुद्रों में अपनी सिमत का तयन करते थे और पूरी दुनिया के चक्कर लगाते थे। एस्ट्रोलॉब 970 ईस्वी के करीब कुरून उला के दौर में ही मुसलमान साइंसदानों ने इजाद किया और आइंदा आने वाले कई 100 साल तक वही एस्ट्रोलॉब इस्तेमाल होते रहे कि जो मुसलमान साइंसदानों ने इजाद किए थे। आज अगर आप पूरे यूरोप को, खास तौर पे स्पेन, इटली और इंग्लैंड को देखें तो उनकी तमाम पुराने किले और इमारतें जो उनकी तहजीब की बुनियादी पहचान बन चुकी हैं, उनमें आर्किटेक्चर अंदलुसिया का इस्तेमाल होता है, गॉथिक एंड ट्यूडोर आर्किटेक्चर। यूरोप इससे पहले आर्किटेक्चर को नहीं जानता था। वो आर्किटेक्चर जो अंदलुसिया से इन तक पहुंचा है, इसके बाद खुद मगरिब की पहचान बना है। आज आप लंदन में जाइए तो तमाम बड़ी बड़ी इमारतें जो पुराने तर्ज पे बनी हुई हैं, उनमें वही कारीगरी, वही आर्चेस और वही इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई है जिसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी। सो बुनियादी तौर पर 600 ईस्वी से लेकर 15वीं सदी ईस्वी तक का जो ये दौर है, मुसलमान इसको कुरून उला के नाम से याद करते हैं और मगरबी तारीखदान इसको डार्क एजेस के। ये तारीख की सबसे बड़ी बददियानती और खयानत थी कि मुसलमानों के इस शानदार दौर और तारीख को तारीख के सफ़हात से मिटाने की कोशिश की गई। आज किसी टेक्स्ट बुक में ये नहीं पढ़ाया जाता कि मुसलमान साइंसदानों, मुसलमान तहजीब और मुसलमान सिविलाइजेशन की क्या कंट्रीब्यूशन है इंसानियत को रूज पर पहुंचाने में। और एक हैरत अंगेज बात जो उस तहजीब में थी कि वो अपने माहौल के साथ, अपने ज़माने के साथ, अपने अफराद के साथ अमन से रहती थी, फसाद बर्पा नहीं करती थी। ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसी तहकीक, ऐसे तजुर्बात नहीं किए जाते थे जो इंसान को तकलीफ में डालें, जो ज़मीन में फसाद बर्पा करें, जो दरख्तों को, जंगलात को, खेतों को, फसल को, नस्ल को ख़राब करते हों। ऐसी आला तहजीब जिसकी बुनियाद इखलाकियात पर थी, आइंदा आने वाले वक्तों में मुसलमानों को दोबारा कायम करनी है। लेकिन उससे पहले ये हम पर लाजिम और वाजिब है कि हम अपने बुजुर्गों के उन कारनामों को पढ़ें जो हमारे तख़य्युल, हमारी फ़िक्र, हमारी सोच से भी बाला है कि क्या तहजीब, क्या शानदार दौर वो था कि जो हमारे बुजुर्ग कायम कर चुके थे। यहाँ पर हम अल्लामा इकबाल के कलाम से थोड़ा सा कोट करके आपको वो पैगाम देते हैं कि जो इकबाल अपनी नौजवान नस्ल को देना चाहते थे कुरून उला के शानदार माजी के हवाले से। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था कि तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरे दारा। तमद्दुन आफरी खल्लाक़ आई जहांदारी, वो सहराए अरब
یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ گدائی میں بھی وہ تھے اللہ والے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نہ یارا۔ غرض میں کیا کہوں کہ تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہانگیر و جہاندار و جہاں بان و جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔ 1492 کے بعد جب اندلسیہ اور غرناطہ فال ہوتا ہے اور فرڈیننڈ اور ایزابیلا کی فوجیں اندلسیہ سے مسلمانوں کو اسپینش انکویزیشن کے ذریعے نکال باہر کرتی ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو قتل اور یا دربدر کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد 800 سال کی مسلمان تہذیب اور لاکھوں کتابیں جمع کر کر یورپ پہنچائی جاتی ہیں، ان کے ترجمے گریک، لیٹن اور جدید زبانوں میں کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یورپ کے رینیساں، ریفارمیشن اور انڈسٹریل ایج شروع ہوتی ہے۔ یورپ وہ تمام کتابیں آج بھی مغرب کے آرکائیوز میں ان کی لائبریریز میں پڑی ہیں جو مسلمانوں کی جن تک رسائی نہیں ہے۔ علامہ اقبال اسی لیے خون کے آنسو روتے تھے کہ حکومت تو آنی جانی شے ہے، لیکن کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔ یہ مغرب کی بھی تاریخی خیانت ہے کہ وہ مسلمان خزانے جو ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ ان کے ترجمے کر کر اپنے نام سر آگے چلاتے رہے، لیکن کبھی بھی دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ یورپ کی اصل میراث انہوں نے مسلمانوں سے چرائی ہے۔ آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنی ملت کو اپنے اس شاندار ماضی کی ایک جھلک دکھائیں گے جو انشاءاللہ ہمارے آنے والے عروج، ہمارے آنے والے مستقبل کی بھی ایک خوبصورت تصویر ہوگی۔ قرون اولیٰ، امت مسلمہ کے عروج کے دور کی ایک تصویر، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ بیان کریں گے۔